ब्लैक होल नाम सुनते ही कुछ रहस्यमय और थोड़ा डर लगता है ना? ये स्पेस में बहुत ही घने ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां इतनी पावर है कि वो स्पेस और टाइम को भी अपने आसपास मोड़ देती है। ये होता है एक ब्लैक होल। अब एस्ट्रोनॉमी में हुई तरक्की की वजह से हमें इन कॉस्मिक जायंट्स के सबूत मिलने लगे हैं। ये स्टार्स के जीवन और गैलेक्सीज के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या ब्लैक होल सिर्फ विशालकाय वैक्यूम क्लीनर हैं? बिल्कुल नहीं। चलो साथ मिलकर अंधेरे के इस सागर में जाते हैं और ब्रह्मांड के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ब्लैक होल आते कहां से हैं? ये सब शुरू होता है एक ऐसे तारे से जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा होता है। तारे विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह होते हैं जो लगातार ईंधन जलाते हैं। जब एक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो उसका केंद्र सिकुड़ने लगता है। यह पतन इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक सुपरनोवा बनाता है। गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है जिससे केंद्र एक सिंगुलैरिटी में टूट जाता है। यहीं पर एक ब्लैक होल का जन्म होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और भी मजबूत होता जाता है। अंततः आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। वापसी के इस बिंदु को घटना क्षितिज कहा जाता है। घटना क्षितिज को एक कॉस्मिक बाउंड्री के रूप में सोचें। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता है। आप ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण पकड़ के भीतर फंस गए हैं और इसके केंद्र में सिंगुलैरिटी की ओर खींचे जाने के लिए नियत हैं। घटना क्षितिज कोई भौतिक बाधा नहीं है। यह केवल वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि बचना असंभव हो जाता है। जो कुछ भी घटना क्षितिज को पार करता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। ब्लैक होल की अतृप्त भूख द्वारा निगल लिया जाता है। सेक्शन 4, कॉस्मिक मिथक डिबंक्ड। ब्लैक होल सब कुछ नहीं खाते। ब्लैक होल की थोड़ी बुरी प्रतिष्ठा होती है। लोग अक्सर उन्हें कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स के रूप में सोचते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सोख लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्लैक होल वास्तव में काफी गंदे खाने वाले होते हैं। आप देखिए, ब्लैक होल का केवल उन वस्तुओं पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है जो उनके बहुत करीब होती हैं। यदि आप ब्लैक होल से काफी दूर हैं तो इसका गुरुत्वाकर्षण समान द्रव्यमान के किसी अन्य पिंड से अधिक मजबूत नहीं है। तो जबकि ब्लैक होल निश्चित रूप से आसपास के तारों और गैस के बादलों को खा सकते हैं, वे अचानक पूरे ब्रह्मांड को नहीं सोखने वाले हैं। वास्तव में हमारी अपनी आकाश गंगा में भी ब्लैक होल छिपे हो सकते हैं, लेकिन वे हमसे इतने दूर हैं कि उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। ब्लैक होल आकर्षक वस्तुएं हैं, लेकिन वे कॉस्मिक मॉन्स्टर्स नहीं हैं जैसा कि उन्हें अक्सर बनाया जाता है। वे केवल भौतिकी के नियमों का परिणाम हैं, जैसे तारे, ग्रह और ब्रह्मांड में सब कुछ। सेक्शन 5, अज्ञात की खोज। हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने ब्लैक होल की हमारी समझ में अविश्वसनीय प्रगति की है। हमने एक ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली है जो एक दूर की आकाशगंगा के केंद्र में छिपा हुआ एक विशालकाय है। हमने 2 ब्लैक होल के टकराव से बनी गुरुत्वाकर्षण तरंगों, स्पेस टाइम के ताने बाने में तरंगों का भी पता लगाया है। इन खोजों ने न केवल ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि की है, बल्कि हमें उनके गुणों और व्यवहार के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान की है। ब्लैक होल का अध्ययन ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण में एक यात्रा है। यह गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और स्वयं वास्तविकता की मूल प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने की एक खोज है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इन गूढ़ वस्तुओं के बारे में और भी अधिक महत्वपूर्ण खोजें करना सुनिश्चित करते हैं। ब्लैक होल अनुसंधान का भविष्य उज्जवल है, और कौन जानता है कि अंतरिक्ष की गहराई में कौन कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं।